दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन सेवा है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है और जिसके लिए ट्रायल रन्स हाल ही में कंप्लीट किए गए हैं। और हमारा ये मानना है कि शायद उससे यात्री फुटफॉल कटरा में भी बढ़ेगा। उसको देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाय के लंगर की सुविधा जो है वो परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। पहले ट्रायल बेसिस पर हमने कुछ समय के लिए सेवा शुरू की थी, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये परमानेंट फीचर रहेगा कि यात्रा जो सुविधा है उसको बढ़ाया जा सके और जो यात्रा अनुभव है और बेहतर किया जा सके। और पिछले कुछ समय से काफी कंसल्टेशंस भी बोर्ड की चल रही हैं स्थानीय लोगों के साथ भी, और यात्रियों के साथ तरफ से भी काफी फीडबैक आ रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए, जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जबकि जो करंट काउंटर है, प्रायोरिटी काउंटर है, वहां पर तो दिया जाता है उनको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहें तो आपके पास एक प्रायोरिटी कोटा नहीं है, जैसा कि शायद IRCTC या अन्य वेबसाइट्स पे रहता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी टीम ने उस जो चीज को हम काफी देर से कोशिश कर रहे थे उसको आज हासिल किया है। और कल सुबह 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांग जन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, तो कल फरवरी में जो अप्रैल की बुकिंग्स हैं उसका जो है कोटा अवेलेबल होगा। और अप्रैल से आप जो सभी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, कल सुबह से मतलब बुकिंग्स कर सकते हैं अप्रैल की विंडो के लिए। और यही जो कोटा है दिव्यांग कैटेगरीज के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और पिछले 3 महीने से शायद आप लोग जानते होंगे कि बैटरी कार बुकिंग्स में ये कोटा रिलीज किया जा चुका था और अक्टूबर से ये कोटा लाइव है और काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कैटेगरी से कि उनको काफी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स के लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज चल रही थी जो बोर्ड की तरफ से काफी देर से शुरू भी की जा चुकी है और उसकी संख्या में भी वृद्धि की गई है, वो है बोर्ड की लंगर सेवा। और जैसा हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में 2 लंगर सेवाएं बोर्ड के द्वारा एड ऑन की गई हैं, एक थी भैरों जी पर और दूसरी थी अर्धकुंवारी में। और आज के समय में हम देखते हैं कि आज पीक सीजन है तो तकरीबन 5 से 7 हजार श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। और अगर हम मार्च या अप्रैल या नवरात्रि के पीक सीजन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 हजार यात्री लंगर सेवा का लाभ लेते हैं। उसके अंदर दाल चावल की जो एक बेसिक मिनिमम जो उपलब्ध हमारी तरफ से आइटम कराई जा रही थी सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक, उसको अपग्रेड करते हुए अब बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो यहाँ की एक स्थानीय आइटम भी है कड़ी चावल, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अर्धकुंवारी और भैरव जी के भोजनालय पे पिछली 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत की गई है और हमारी कोशिश यही है कि लंगर सेवा में भी जो है यात्रियों का अनुभव बेहतर रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो यात्रियों का फीडबैक रहेगा उसको देखते हुए हम आगे भी कैसे लंगर सेवाओं में वृद्धि कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन सेवा है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है और जिसके लिए ट्रायल रन्स हाल ही में कंप्लीट किए गए हैं। और हमारा ये मानना है कि शायद उससे यात्री फुटफॉल कटरा में भी बढ़ेगा। उसको देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाय के लंगर की सुविधा जो है वो परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। पहले ट्रायल बेसिस पर हमने कुछ समय के लिए सेवा शुरू की थी, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये परमानेंट फीचर रहेगा और आगे आने वाले समय में रेल से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको जो है चाय की सुविधा बोर्ड के द्वारा रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट यात्री फैसिलिटी है हमारी हवन पूजन। और जैसा आप जानते हैं कि यज्ञशाला का उद्घाटन पिछले 6 महीने पहले माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भवन पर किया गया था और उसके बाद से हवन की सुविधा जो है यात्रियों को बड़े आसानी से उपलब्ध हो पा रही है। और हमारी वेबसाइट के अलावा करंट काउंटर पर भी बुकिंग से लोग इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं और उस सुविधा को और एक्सपैंड करने के लिए बोर्ड ने अब निर्णय लिया है। तो अब जो यात्री हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक विभिन्न स्लॉट्स में तकरीबन 4 स्लॉट्स में जो है बुकिंग्स करा सकते हैं।
और दिन में तकरीबन 40 से 45 ग्रुप्स या परिवार कह सकता हूं मैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और यात्रियों का ये फीडबैक था कि शायद अभी तक लंगर सेवा 5 के ग्रुप के लिए अवेलेबल थी, तो 2 लोगों के लिए भी अगर कोई कपल इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो उसके लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाने की जरूरत है। तो बोर्ड ने उसके अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी फॉर 2 पीपल, 2 लोगों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है, और वो सुविधा भी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल है। भवन के अलावा अर्धकुंवारी यज्ञशाला के अंदर भी हवन सुविधा को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि कुछ लोग अगर वो भवन पे उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं तो अर्धकुंवारी की यज्ञशाला में भी हमारी पुजारी विंग जो है यात्रियों को हवन की सुविधा अवेलेबल करा रही है। और ये फैसिलिटी भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, और आगे आने वाली नवरात्रि में इसको भी उसी तर्ज पर एक्सपैंड किया जाएगा जिस तरीके से भवन पर यह सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ये जो सभी सुविधाओं की वृद्धि है या विस्तार है, उसका मकसद यही है कि जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके फीडबैक को ध्यान में रखा जाए, स्थानीय लोगों के काफी कंसर्न्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए। उन सभी चीजों को आगे बढ़ते हुए हम फैसिलिटीज में इजाफा कर रहे हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ट्रेडिशनल ट्रैक के लिए, क्योंकि जो हमारा पवित्र प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी जब हम पहुंचते हैं, तो उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर बोर्ड ने काफी एक अहम निर्णय लिया है, जिसके अंदर काफी एलैबोरेट एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और हमारी जो टारगेट हमने रखा है कि आने वाली चैत्र नवरात्रि तक इसको हम कंप्लीट करें अगले 2 महीनों में, और उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसकी कंप्लीशन पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर क्यू कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक प्रतीक्षा का एरिया, ताकि जितने भी लोग अगर भीड़ भाड़ के दिनों में आते हैं, तो हम पहले देखते थे कि काफी लंबी कतारें उनकी शहर में लगती है और उनको दिक्कत आती है जब वो फ्रिस्किंग के लिए अंदर एंटर करते हैं। तो उसके लिए वहां पर एक 2 मंजिली इमारत का काम जो है हमारा कंप्लीशन के काफी नजदीक हम हैं, और अगले 1.5 महीने में हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 1500 यात्री किसी भी मौसम में आसानी से प्रतीक्षा कर सकते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम है या गर्मी है, तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी तरीके से अगर हम दर्शनी ड्योढ़ी से थोड़ा आगे बढ़े तो बाणगंगा सेक्टर में ही एक शुभ्रा भवन है जिसका शुभारंभ हमने हाल ही में किया है। वहां पर भी यात्री सेवाओं को में अंदर और वृद्धि की जा रही है, ताकि वहां पर भी यात्री प्रतीक्षा कर सकते हैं। वाटर एटीएम, बैंक एटीएम्स, मदर्स रूम, इस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो उसके अंदर दी जा रही हैं। और जो लोगों से, यात्रियों से हम सुझाव भी ले रहे हैं कि और कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिसको हम उस बिल्डिंग के अंदर, उस भवन के अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि पारंपरिक मार्ग से जो यात्रा कर रहे हैं उनका यात्रा अनुभव और बेहतर हो। इसी रास्ते के ऊपर ड्रेनेज के बहुत सारे इश्यूज हमारे साथियों ने पहले बताए थे कि बारिश के दिनों में खास करके ड्रेनेज के काफी इश्यूज दिक्कत आती है, पानी के बहाव से काफी लोगों को इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। तो एक एक्सटेंसिव ड्रेनेज नेटवर्क प्लान जो है हमारा, उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है, जिसके अंदर तकरीबन पहले 250 मीटर पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और नवरात्रि तक हमने पूरा जो सेगमेंट है 2.5 से 3 किलोमीटर का उसको कंप्लीट करने का जो है टारगेट अपने सामने लिया है, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारा पीक यात्री सीजन रहता है, इस यात्रा मार्ग से यात्रा करने वाले साथियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। टॉयलेट ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन भी इसी यात्रा ट्रैक के ऊपर हम कर रहे हैं, जिसके अंदर कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी तक 3 टॉयलेट ब्लॉक्स को हमने पायलट बेसिस पर लिया है, जिसके अंदर हम ना केवल टॉयलेट ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनके वेंटिलेशन सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और कई सारे जो है वेस्टर्न टॉयलेट्स को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि कई सारे यात्री जिनको परेशानी आती है उनके लिए जो है डेजिग्नेटेड वेस्टर्न सीट्स रहेंगी। इसके ऊपर भी जो है जो टारगेट है, जो हमारा टाइम फ्रेम है, वो तकरीबन 15 से 20 मार्च का हमने रखा है, ताकि चैत्र नवरात्रि पर ये सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके। अगर हम अर्धकुंवारी पर आगे बढ़े तो अर्धकुंवारी में भी एक डेडिकेटेड होल्डिंग एरिया, एक कवर्ड होल्डिंग एरिया जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी हर मौसम में ताकि यात्री प्रतीक्षा कर सकें, उसका प्रोजेक्ट भी हम कंप्लीट अगले 1 महीने में करने जा रहे हैं। वहां पर भी तकरीबन 1000 से 1200 यात्री जो है किसी भी मौसम में प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र गर्भजून के दर्शन की कई सारों को इच्छा रहती है, तो लेकिन वहां पर क्योंकि वेटिंग एरिया ज्यादा रहता है, तो एक कवर्ड होल्डिंग एरिया वहां हमारे पास अवेलेबल नहीं था। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए उसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा भी हमारे इस पीक सीजन में चैत्र नवरात्रि के मौके पर हमारे यात्रियों को उपलब्ध रहेगी। तो इस तरीके से ऐसे कॉम्पोजिट कई सारे जो काम है जो पारंपरिक यात्रा मार्ग पर हम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर तकरीबन 20 करोड़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट है कि हम चैत्र नवरात्रि से पहले इन सारी जो सुविधाओं को यात्रियों को उपलब्ध करा सकें। उसके अलावा जो हमने हाल ही में सुना भी, और शायद आप लोगों ने काफी अच्छे से कवर भी किया, कि प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा
हमने अनाउंस की थी कटरा सब डिवीजन के सभी 41 गांव और शहर के लोगों के लिए, जिसके अंदर आधार कार्ड के बेसिस पर आप दुर्गा भवन इंक्वायरी काउंटर से ये फैसिलिटी ले सकेंगे। तो कल सुबह 1 फरवरी से मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कल सुबह से ये सुविधा जो है हमारे स्थानीय लोगों को उपलब्ध होगी, जिसके लिए एसडीएम साहब के ऑफिस में भी जो है इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं, उनकी तरफ से भी आगे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जा चुकी हैं। और कल सुबह से जो है एक डेजिग्नेटेड काउंटर रहेगा दुर्गा भवन इंक्वायरी काउंटर पर, जहां पर लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर जो है वो प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा ले सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है आगे आने वाले समय में भी कि किस तरीके से सभी तरह के श्रद्धालुओं के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए यात्रा अनुभव और बेहतर और सुखद बनाया जा सके। धन्यवाद।